हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी के जो डायमेंशन a b c के टर्म्स में वो सही है। सो बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की concept. The key concept of this question is based on dimensional analysis and also based on various formulas like pressure equals to force per unit area, force is equals to mass into acceleration, acceleration is given by change in velocity per unit time, that is dv by dt we can write, and velocity is equals to displacement upon time taken. So now let us solve this question. अब हमें क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, हमें वेलोसिटी का निकालना है। तो हमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है यानी लेंथ, एंड टाइम क्या हो गया, टी की पावर -1, तो ये हो गया टी की पावर -1। हम इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर कैसे करना है, हमें कंपेयर करना है एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड टी की पावर सी से। तो यहाँ से हमने देखा एम की पावर जो है, यहाँ से ए हो गया 0, एल यानी एल की पावर हो गई यानी 1, बी की बी, और टी की पावर दैट इज सी हो गया यहाँ से -1। क्वेश्चन में आप देखते हैं, क्वेश्चन में ए बोला है वो इक्वल्स टू 1 है, तो ये यानी गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। नाउ वी सी द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में हमें क्या बोला है, वो सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी बाई डी से लिख सकते हैं हम, और यहाँ पे हम वेलोसिटी का निकाल चुके हैं, वो आया है एल की पावर -1, और टाइम ये हो जाएगा टी, तो ये हो जाएगा एल टी की पावर -2। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम इसको कंपेयर करें, तो यहाँ से हमारे पास में ए क्या आ जाएगा, ए 0, बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे एल की पावर 1, एंड सी आ जाएगा हमारे पास में -2। क्वेश्चन में हम देखते हैं एक्सेलरेशन बोला है ए इज इक्वल टू 1, ये भी गलत हो गया, तो यानी हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो अब हम ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में हमें दे रखा है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने एक्सेलरेशन का पहले निकाल लिया था, मास का आ जाएगा m1, और एक्सेलरेशन का क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास में हमने जो निकाला था वो एक्सेलरेशन का आया था L1 टी की पावर -2। इसको हम कंपेयर करेंगे m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से। तो यहाँ से हमारे पास में a क्या आएगा, a आएगा हमारे पास में 1, b क्या आएगा हमारे पास में b आएगा हमारे पास में 1, और c आ जाएगा हमारे पास में -2। और हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कि फोर्स में a इक्वल्स टू 0 है, तो यानी यहाँ से हमने देखा कि ऑप्शन सी भी जो है वो गलत हो गया। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में हमें क्या देखा है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और अभी हमने फोर्स का निकाला, वो आया क्या, m1 l1 टी की पावर -2 अपॉन एरिया यानी एल स्क्वायर। तो यहाँ से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आएगा, प्रेशर का दैट इज m1 l-1 एंड टी की पावर -2। तो इसको कंपेयर करेंगे हम m की पावर a, b l की पावर b एंड t की पावर c से। तो यहाँ से हमारे पास में a क्या आया 1, b क्या है हमारे पास में -1, और c क्या है हमारे पास में -2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी में क्या है, प्रेशर दे रखा है A1, B दे रखा है हमें -1 और C दे रखा है -2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज प्रेशर। So the correct answer is option D, that is pressure. Hope you understood it well. Best of luck.